अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ मेघना रोहिड़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शब्बी टाइल्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्कस करने वाली हूँ और एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन सी पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए वो भी सीखेंगे। इस वीडियो में मैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करने के बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगी जो कि एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आए कदम उठाएं एक और जर्नी की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की बिज़नेस डिस्क्रिप्शन कि ये कंपनी पाकिस्तान में आई कब थी और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो मेन प्रोडक्ट कौन से हैं। तो शब्बी टाइल्स एंड सैरामिक्स लिमिटेड पाकिस्तान में आई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन नवंबर 7, 1978 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 1993 और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है टाइल्स एंड ट्रेडिंग ऑफ अलाइड बिजनेस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आती है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है या इनका कितना लॉस भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल इस टेबल में गिवन है इस ईयर की डेटा से इस क्वार्टर की और इसको कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ। तो इस ईयर जो कंपनी का टोटल नेट रेवेन्यू है वो है 2.6 बिलियन और लास्ट ईयर था 2.3 बिलियन, जो कि 15.6% इनका फीसद इजाफा हुआ है। और जो इस साल कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो है 1.8 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर था 1.5 बिलियन। मींस इस बार इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का है 800 मिलियन और लास्ट ईयर का था 714 मिलियन। और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो था 304 मिलियन और जो इस साल है वो 396 मिलियन। इसमें भी काफ़ी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो भी लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है बाय 27%, क्योंकि लास्ट ईयर इनका था 147 मिलियन और जो इस साल है वो है 202 मिलियन। और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो इनका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी इजाफा आया है। लास्ट ईयर इनका था 0.61 और जो इस साल है वो है 0.85। अब आती है कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल और लास्ट ईयर की जो रिकॉर्ड है से वही चेक करें। ज़रूरी ये है कि आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और प्रीवियस ईयर में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि दूसरों की टिप का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद बाइंग या सेल का डिसीजन लेते हैं या उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप खुद फाइनेंशियल रिपोर्ट को समझें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी के जो 2016 में नेट रेवेन्यू था वो है 4.6 बिलियन और जो 2017 में है वो है 5 बिलियन। मींस 8.85% का इसमें इजाफा आया है। फिर 2018 में ये और इंक्रीज़ हुआ है 5.7 बिलियन से और इसमें टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो है 14.88%। उसके बाद 2019 में अगेन ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 6.9 बिलियन। उस वक्त उनका नेट रेवेन्यू जनरेट हुआ था विच इज़ इंक्रीज बाय 20.22%। और उसके बाद 2020 में इनका लॉस हुआ था प्रीवियस ईयर से 2019 से ये कम था उनका नेट रेवेन्यू जो कि था 6.4 बिलियन और 2021 में बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अभी जो है वो है 9.9 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और जो टोटल इजाफा आया है वो है 52.98%। उसके बाद आता है कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2016 में प्रीवियस ईयर में इनका जो लॉस हुआ था वो हुआ था 116 मिलियन का। उसके बाद ये 151 मिलियन का लॉस हुआ था 2017 में। उसके बाद इन्होंने लॉस रिकवर किया था इन 2018 में, जो कि उस वक्त इनका टोटल जो प्रॉफिट था वो था 194 मिलियन। उसके बाद 2019 में ये और इंक्रीज़ हुआ था 234 मिलियन हुआ था। फिर अगेन 2020 में इनका लॉस हुआ था 325 मिलियन का, लेकिन अभी 2021 में इन्होंने लॉस रिकवर किया है और इनका जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है वो है 924 मिलियन 888,000। मींस 9.34% का इसमें इजाफा आया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
और अगर हम देखेंगे कैश डिविडेंड, तो इस साल उनका जो कैश डिविडेंड है वो है 25%। अब हम नज़र डालते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ कितनी हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये इस साल की डेटा गिवन है, जून 30 क्वार्टर की और सितंबर 30 क्वार्टर की। तो नॉन करंट एसेट्स टोटल हैं वो है 2.9 बिलियन, और लास्ट ईयर और जून 30 को थे 2 बिलियन 971 मिलियन, जबकि इस क्वार्टर में 2 बिलियन 955 मिलियन। और जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो हैं 4 बिलियन 159 मिलियन, जबकि लास्ट क्वार्टर में थे 4 बिलियन 52 मिलियन। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो स्लाइट डिफरेंस आया है। और जो टोटल एसेट्स अब अगर हम देखेंगे तो वो इस क्वार्टर में है 7 बिलियन 115 मिलियन, और लास्ट क्वार्टर में थे 7 बिलियन 23 मिलियन। इसमें स्लाइट डिफरेंस आया है। अब देखते हैं कंपनी की टोटल इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। तो जो टोटल इक्विटी है वो है 2 बिलियन 846 मिलियन, और लास्ट क्वार्टर में थी 2 बिलियन 643 मिलियन। जो टोटल इक्विटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हैं इस क्वार्टर में 941 मिलियन, और लास्ट क्वार्टर में थी 994 मिलियन। लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं, और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो इस क्वार्टर में है 3 बिलियन 326 मिलियन, और लास्ट क्वार्टर में थी 3 बिलियन 384 मिलियन। इस क्वार्टर में जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ हुई हैं। और जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं इस क्वार्टर में वो है 7 बिलियन 115 मिलियन, जबकि लास्ट क्वार्टर में थी 7 बिलियन 223 मिलियन। इस टेक्निकल चार्ट में हम ये देखेंगे कि कंपनी की शेयर प्राइस जो इस वक्त है वो कहाँ पे है। कंपनी की जो प्राइस है पिछले एक साल के अंदर वो आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट पे मौजूद है। उसमें तकरीबन आज 24 रुपये के लगभग जो है कंपनी की शेयर प्राइस पे ट्रेड हो रही है। और इस साल के स्टार्ट में कंपनी की जो प्राइस थी वो कम थी, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर में वो इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन अगेन अक्टूबर के महीने में वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। और इस वक्त कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 20 रुपये के लगभग मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इस टेक्निकल चार्ट आपके सामने मौजूद है। ये कंपनी की शेयर प्राइस और इसका ट्रेंड बताता है, एक्सपेक्टेड मूवमेंट बताता है पिछले एक साल के मुकाबले में इस साल के अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं और क्या चेंजिंग्स इसमें एक्सपेक्टेड है। अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को देखने के बाद, समझने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि एक इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गई है और वो अभी 24 तक पहुँच गई है। और अगर कंडीशन ऐसी ही रही तो यहाँ से इन्वेस्टर्स 70% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको इन 5 पॉइंट्स में डिस्कस करके बता दूंगी। फर्स्ट है रुपी डेप्रिसिएशन। अगर रुपी का वैल्यू डॉलर से गिर जाएगा तो सारे इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और टाइल्स भी उन्हीं प्रोडक्ट में से एक है। इसीलिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे ताकि जो एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स वहाँ से उन्होंने मंगवाए हैं उनको भी कवर कर सकें और यहाँ से पैसा भी बना सकें। सेकंड है कर्ब ऑन स्मगलिंग। पाकिस्तान में टाइल्स ईरान से भी स्मगल होती हैं, और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है, जैसे गैस की। और ईरान में गैस की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही लो हैं, जिसकी वजह से वो कम प्राइस में पाकिस्तान आता है। फिर शब्बीर टेक्सटाइल ने भी अपनी प्राइस कम कर दी ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सके। लेकिन अभी तो ये सब रुक चुका है, तो शब्बीर टेक्सटाइल हाई प्राइस में सेल कराए, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। थर्ड है प्रॉपर ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड टाइल्स। तो बहुत सारे लोकल जो टाइल मैन्युफैक्चरर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो टाइल्स चाइना से इंपोर्ट की जा रही है दे डोंट पे फुल ड्यूटीज़, जिसको कहते हैं अंडर इन्वॉइसिंग कहते हैं। जब ये हुआ तो इम्पोर्टेड टाइल्स चीप रेट पे आ रही थी, इसीलिए शब्बीर टेक्सटाइल ने भी प्राइसेस कम कर दी। लेकिन आई थिंक इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, तो शब्बीर टेक्सटाइल अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है शब्बीर टेक्सटाइल सिचुएटेड इन कराची, सो देयर गैस प्राइसेस आर लोअर देन कंपनीज इन पंजाब। जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू 18 अमेंडमेंट जो प्रोविंस पाकिस्तान में ज़्यादा गैस एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ गैस की जो प्राइसेस है वो लो होगी। तो जैसे कि सुई फील्ड सिंध में है, तो कराची की जो टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चीपर रेट में गैस लेगी देन पंजाब कंपनी। सो इन रिजर्व पंजाब टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस एंड रुपी डेप्रिसिएशन, और शब्बीर टाइल्स
फ्री प्रॉफिट अर्न करेंगे और बेटर मार्केट शेयर होगा। और फिफ्थ पॉइंट है एमनेस्टी टू द कंस्ट्रक्शन सेक्टर मींस मोर डिमांड फॉर टाइल्स। 5 या 2 साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो लोग फ्लैट और होम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनसे उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। उसका मतलब ज़्यादा डिमांड सीमेंट की, स्टील, बाथरूम फिक्सचर्स और टाइल्स की। इससे शबी टेक्सटाइल को मौका मिल गया कि वो ज़्यादा टाइल्स सेल करें पाकिस्तान में। और इस कंपनी के जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मोस्टली ब्रोकर्स जो हैं वो इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी सजेस्ट नहीं करती हैं जिनका वॉल्यूम कम हो। अब आता है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ में 5 ईयर्स की डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है फ्रॉम ईयर 2017 टू 2021 और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस साल जो इनका डेट है वो है 6.40%, जबकि 2020 में था 12.80% और 2019 में है 29%। और अभी और जो लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर में 2018 में था 51% और 2017 में था 94.10%। अब आप देख सकते हैं कि 2017 में 94 और अब इन्होंने कितना अच्छा डेट मेंटेन किया है कि इस साल में इनका 6.40% है। वैसे जो कंपनी की जो डेट है वो इतने ज़्यादा नहीं है, इनकी जो कैश है वो ज़्यादा है। और ओवर द पास्ट ईयर मींस कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना पे नहीं करते इंटरेस्ट रेट जितना वो इंटरेस्ट रेट से कमाते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उनके लिए कोई बिग कंसर्न नहीं है। और जो शबी टेक्सटाइल के डेट है वो वेल कवर्ड है बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो कि बहुत अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के लिए। अब हम चलते हैं कंपनी के रेशोज़ एंड डिविडेंड की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल में 4 साल की डेटा गिवन है, जिसमें ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है इस साल की 30.90, 2020 में थी 16.94, 2019 में 23.25 और 2018 में 21.80%। अब हम नज़र डालते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की तरफ, जो कि बहुत अच्छी है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर इनका जो लॉस हुआ था 5.03% का, और इस साल जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसकी परसेंटेज है 9.34, जो कि लास्ट ईयर से भी और उनके प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा बेहतर है। अर्निंग प्राइस शेयर ग्रोथ परसेंटेज के भी साथ सेम ही है। इस साल जो हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है 383.82 है और लास्ट ईयर से भी अच्छा है और प्रीवियस ईयर से भी वो अच्छा है। और प्राइस अर्निंग ग्रोथ है वो भी इस ईयर की और लास्ट ईयर की सेम है, जबकि 2019 में 0.50 और 2018 में 0.11। और जो शबी टेक्सटाइल ने अनाउंस किया है कैश डिविडेंड ऑफ 25% इन अक्टूबर 13, 2021, और ये एक्सपेक्टेड है कि शबी टेक्सटाइल अर्न करे 4.94 रुपीज़ पर शेयर इन फिस्कल ईयर 22 और 5.75 रुपीज़ पर शेयर इन फिस्कल ईयर 23। अब हम देखते हैं कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ। तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 5,767,626,000 और जो टोटल शेयर्स है वो है 239 मिलियन। और फ्री फ्लोट जो शेयर मार्केट में इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं वो उनका नंबर है 131,626,261 और जो उनकी फ्री फ्लोट परसेंटेज है वो है 55%, विच सीम्स बेटर। और जो 52 वीक की रेंज है तो इनका जो शेयर प्राइस है वो 17 से 38 के बीच में आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं दी गई है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का अपना है। आप कभी भी अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को ज़रूर चेक करें, उनकी जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको चेक करें। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है लाइक PSX, वहाँ पे भी कंपनी की जो डेटा होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट वो भी दी गई होती है, आप उसको गो थ्रू करें। अगेन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।